नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड से अगर पेंशन लेते हैं तो एक न एक दिन सारा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। जो यूनिट हमने पहले परचेज करके रखा और उसको हर महीने वहाँ से यूनिट बेचते जाएं और पैसा आते जाए तो एक न एक दिन सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे से सबसे पहले पेंशन के पेज पे जाते हैं, HWP के पेज में। यहाँ हमने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है। 14 नंबर पे हाइब्रिड एग्रेसिव है, बैलेंस फंड कैटेगरी में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। यहाँ इसको 10 लाख भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। हमने 1 करोड़ रुपया बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो 1 करोड़ रहने दिया। पिछले 15 साल में और मंथली है और 60,000 रुपया पर मंथ अकाउंट में आ रहा है। तो 2008 से लेकर 2023 तक यहाँ पे पहला जो फंड आ रहा है HDFC हाइब्रिड इक्विटी, ICICI पोटेंशियल और कैनरा रेवको, ये 3 फंड है। पहला 1 करोड़ रुपया लगाया, 60,000 रुपया इमीडिएट लेना शुरू किया। 1/8/2008 को 1 करोड़ रखा और 1/9 से अगले ही महीने से 60,000 रुपया लेना शुरू कर दिया। 180 महीना तक विड्रॉ किया पैसा तो 1 करोड़ 8 लाख विड्रॉ हो गया पहले फंड में, यानी कि HDFC में 4 करोड़ 56 लाख रुपये बचा हुआ है, 15% का रिटर्न है। ICICI में 3 करोड़ 77 लाख रुपये बचा हुआ है, ये पेंशन लेने के बाद बचा हुआ है। कैनरा में 365 बचा हुआ है। तो और नीचे फंड देखते हैं, आदित्य है, निपॉन है, क्वांट है, SBI है। SBI इक्विटी हाइब्रिड का डिटेल में बात करते हैं। 1 करोड़ रुपया यहाँ पे रखा, 60,000 रुपया लिया। 2008 से लेके अब तक 180 महीने खा लिया, 1 करोड़ 8 लाख पैसा बचा है, 2 करोड़ 76 लाख। अब ये जो एरो दिख रहा है इसको अगर टच करते हैं तो कैश फ्लो खुल जाता है। ये कैश फ्लो में क्या बताते हैं, अब ये पार्टिकुलर सिर्फ SBI का दिखाया जाएगा। SBI हाइब्रिड इक्विटी में 1/8/2008 में 1 करोड़ रुपया रखा और हर 1 तारीख को 60,000 रुपये लेना शुरू किया। अभी तक 2023 तक लिया तो टोटल विड्रॉ किया 1 करोड़ 8 लाख और बैलेंस बचा है 2 करोड़ 76 लाख। दोनों को जोड़ते हैं इस दोनों को तो 3 करोड़ 84 लाख बचता है, यानी कि इतना खाया और इतना बचा। 12.31% का रिटर्न मिला है यहाँ पे पिछले 15 साल में। अब इसको कैश फ्लो में जब जाते हैं तो कैश फ्लो में इस तरह से दिया है कि 2008 में 36 रुपया 99 पैसा यानी 37 रुपया यूनिट का प्राइस था। 1 करोड़ रुपया जैसे ही लगाया 2,70,000 यूनिट हमें मिल गया और अगले महीने से 60,000 रुपया बेचना शुरू किया तो 1,603 यूनिट बिका। फिर अगले बार 1,601 यूनिट बिका। इस तरह से करके यूनिट बिकता चला गया। तो अब लास्ट में देखते हैं, जो पहले यूनिट कभी 2,70,000 हुआ करता था, लास्ट में ये यूनिट जो बचा है 15 साल के बाद, यहाँ पे टोटल यूनिट देखेंगे तो वो घट के, जाहिर सा बात है कि हर महीने 16, 17, 1800 बिक रहा है। तो अब जो लास्ट में बचता है यहाँ पे यूनिट बचा है 1,27,234, जो कभी 2,70,000 था वो घट के 1,27,000 हो गया। लेकिन जो 37 रुपया से यूनिट का प्राइस था वो बढ़ के अब 276 रुपया हो गया है। यहाँ पे ऐसे देखते हैं, 2008 में 37 रुपया प्राइस था और यूनिट हमारे पास बचा 2,70,000 और 1,600, 1,700, 1,800 यूनिट हर महीने हम बेचते चले गए। बेचते 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 15 साल बीत गया तो यूनिट का प्राइस जो 37 रुपया था वो बढ़ के अब 217 रुपया हो गया। लेकिन जो यूनिट 2,70,000 था वो घट के 1,27,000 हो गया। तो इस तरह से यूनिट अगर देखा जाए तो आधा बचा, आधा से भी कम बचा और प्राइस देखेंगे तो 5 गुना हो गया है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं कि ये कहते हैं ना कि बाद में पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसी तरह से कैलकुलेट करें आने वाले 15 साल में कि यहाँ से अब आधा बच जाए, लगभग 63,000 यूनिट बच जाए, 1,27,000 से घट के आधा हो जाए फिर आने वाले 15 साल में। और जो प्राइस है, अभी जो प्राइस 217 रुपया चल रहा है, ये बढ़ के 5 गुना हो जाए तो लगभग 1,000 हो जाए, फिर क्या होगा। 15 साल तो खा लिया, 15 साल और कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनिट आधा हो जाए और प्राइस 5 गुना बढ़ जाए 15 साल में। तो 63,000 यूनिट हमारे पास बचा और उसका प्राइस लगभग 1,000 हो तो 630 में 5 जीरो बचा, 5 जीरो 10⁵ कर दिया तो 630 और 5 जीरो को लाख बोलते हैं, 630 लाख हो गया, यानी 6 करोड़ 30 लाख रुपया हो गया। अभी जो पैसा बचा हुआ है, 1 करोड़ रुपया लगाए थे मूलधन, HWP 60,000 लेते गए, 1 करोड़ 8 लाख ले लिए, बैलेंस बचा है 2 करोड़ 76 लाख। अभी इसी तरह से सिलसिला चलता रहे, यूनिट आधा हो जाए, प्राइस 5 गुना हो जाए तो 6 करोड़ 30 लाख बचेगा।
तो इस तरह से करके आप कैश फ्लो में सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। भले ही यूनिट धीरे धीरे कम होता जाए पर इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। ज़मीन के साथ भी वैसे धीरे 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 ज़मीन छोटा होते जा रहा है पर उसका दाम बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी यूनिट के साथ भी वही है। सोना आपके पास एक सिक्का ही था, आज से 40 साल पहले था तो शायद 1000 रुपया का था, आज 60,000 रुपया का है। यहाँ भी वैसे ही है। एक यूनिट कभी जो 10 रुपया का हुआ करता था, आज वो यूनिट 217 रुपया चल रहा है, तो 20 गुना बढ़ चुका है। तो इसी तरह से धीरे 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 यूनिट भले ही कम होता रहे, यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ने की वजह से यूनिट का वैल्यू बढ़ते रहेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एसेट प्लस के दिए हुए ऐप में रजिस्टर करके यहाँ पे आप SIP शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।